रशियन ऑयल, रशियन गैस, इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर आज लिटरली दुनिया का काफ़ी हद तक एक फ़ोकस है और काफ़ी हद तक एक डिपेंडेंसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। बट उससे पीछे ज़रा हमको एक चीज़ देखनी है कि साहब ये रशियन ऑयल तो छुआ-छूत था। इसको तो आप छू भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई भी छूता तो उसको तो भैया उठा के इन द बैड साइड ऑफ हिस्ट्री फेंकने वाले थे। अब ये यू टर्न कहाँ से हुआ? लेट्स फाइंड आउट। पतित भाई को लेट्स इंट्रोड्यूस टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदि भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रम्प ने सोचा होगा लेट्स डू वन थिंग, कैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटाया जाए। हम ईरान में चले जाते जंग करने, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर देगा, फिर तेल का प्रॉब्लम होगा, तब जाके हम सैंक्शंस उठा देंगे रशिया से। इतना तो लंबा प्लानिंग किया नहीं होगा। बेसिकली प्लानिंग कुछ और ही था कि वी विल फिनिश द वॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स जो भी अभी हो रहा है, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, ऑब्वियसली वी नो, ऑल नो विच साइड वी आर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से ये लोगों ने सोचा था कि बहुत आसानी से चुटकी मार के हो जाएगा ईरान, वो हुआ नहीं और होता नहीं है जनरली। इट मे टेक 5 years, हो सकता है 5 साल बाद दैट विल बी अंडर देयर कंट्रोल, हो सकता है 2 साल बाद कंट्रोल, हो सकता है 1 साल बाद होगा, लेकिन वो जिन लोगों ने सोचा था कि 7 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू, एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ देयर इज अ क्राइसिस। क्राइसिस इसलिए भी है, गल्फ वॉर के टाइम ये क्राइसिस इसलिए नहीं था क्योंकि गल्फ वॉर के टाइम ये रशिया वशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के नहीं रखा था। तो आप एक बार रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखोगे, फिर ईरान में ये क्रिएट करोगे। सो देयर इज सच अ बिग मेस राइट नाउ, frankly in the energy market it's a total mess, thanks to Washington, nobody else, and thanks to Europe, Brussels and Washington. So they had been forced to open up the, मतलब sanctions जो रशियन तेल के ऊपर, खास करके दो कंपनी के ऊपर सैंक्शंस, दो कंपनी के ऊपर है, रोस्नेफ्ट और लुकोइल, और जो शैडो फ्लीट है उसके ऊपर है, जो रशिया का शैडो फ्लीट है, जिस फ्लीट से वो टैंक वो ऑयल सप्लाई करता है, वो सारे फैले हुए हैं मेडिटेरेनियन में, इधर उधर अटलांटिक पे। नाउ दिस इज द केस, बट एट द सेम टाइम G7 की अलग मीटिंग होती है, वहां यूरोपियन देश जितने सारे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू टेक अवे द सैंक्शंस। इधर मैक्रोन से मीट करता है जेलेंस्की, वो सोचता है कि शैडो फ्लीट जो रशिया का है उसको कैसे टारगेट किया जाए। मतलब ये हाल है अभी, ठीक है। सो इन बिटवीन इंडिया के जो टैंकर से डी फैक्टो लग रहा है कि ईरान विल गिव परमिशन टू इंडियन टैंकर्स टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हो सकता है कल अमेरिका चाइना के भी जितने सारे जहाज है वो इंडियन झंडा लगा ले एग्जिट वहां से एक्सेस के लिए, ये भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो रियलिटी इज देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई एक हाई कोर्ट से नोटिस वोटिस गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या सिचुएशन है भाई बताओ। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं बहुत लोग जो मतलब ब्लिंकिट और स्विगी के सिवा कुछ करते नहीं है, वो लोग इतने धूप में जाके खड़ा होना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी अकाउंटेबल। अरे भाई 3-4 हजार किलोमीटर दूर एक जंग चल रहा है, एंड दैट वॉर हैज नॉट बीन, इट्स नॉट आवर वॉर, मोदी ने नहीं करवाया जंग। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन फियर्स एडवर्सरीज। देयर इज अ सप्लाई चेन, देयर इज अ रूट दैट हैज बीन चोक्ड ऑफ, देयर इज अ प्रॉब्लम। लोग हजारों के तादाद में मर रहा है मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न यूरोप में। यहां लोगों को प्रॉब्लम है कि चूल्हे गैस 10 दिन की जगह 20 दिन में आएगा। तो सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। आई मीन सॉरी, बट वी हैव गॉट सो यूज्ड टू आवर कंफर्ट जोन ना, कि हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैंने अपने घर पे बता दिया है कि जो 4-5 तरीके का खाना बनता है, बंद करो, 1-2 आइटम से काम चलाओ, और बैकअप जो इंडक्शन हीटर है उससे काम चलाओ। चाय पीना है, केटल, वो जो इलेक्ट्रिक केटल है उसमें करो। गैस को ये लोगों ने मतलब पेट से निकलने वाले गैस की तरह समझ लिया यार। देयर इज अ गैस दैट वी इंपोर्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो कर रहा है ना। हाउ इज इट बीइंग डन? नंबर वन, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो अभी छूट मिली है, आप देखो छूट तो मिली है, बट वी डोंट नो, कोई कोई और हो सकता है, कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है, ईरान को बदनाम करने के लिए, यू नेवर नो। सो देयर इज एन इशू विद दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो जाने वाला नहीं है। एलपीजी जो है, जनरली हमारे जो एलपीजी इंपोर्ट हुआ करता था,
ये जनरली हम जितना इंपोर्ट करते हैं वो 60-65% है, बाकी अराउंड 40% हम लोग खुद बनाते थे। तो जहां पे भी क्रूड ऑयल रिफाइन होता है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जहां पे है, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल से आप जब पेट्रोल बनाते हो, डीजल बनाते हो, तो उस कॉम्प्लेक्स में ही आपको यू कैन एक्चुअली लिक्विफाई दैट पेट्रोलियम टू क्रिएट एलपीजी। तो इंडिया जितना एलपीजी डोमेस्टिकली बनाता था उसमें अराउंड 28% कैपेसिटी अपग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? और मतलब इतने कम टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन तो ऑर्गेनिकली प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज यू हैव टू सेट अप अनदर आपकी फैसिलिटी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है। सो प्रोपेन, बुटेन या जितने सारे इंडस्ट्रियल गैस है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स एलपीजी। अच्छा है बुरा है वी डोंट नो, बट दैट इज बीइंग डन, क्योंकि हमारे लोग सुनते नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं गरम तवे में रोटी सेकने के लिए। सो दैट इज बीइंग डन। सो बेसिकली लगता है कि 50% हमारा जो एलपीजी कंजम्पशन है वो इंडिया से आएगा, 28% इजाफा किया जा रहा है। सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए अभी 3-4-5 ऐसे बहुत सारे देश है जहां से लिया जाएगा। कनाडा इज वन ऑफ देम, अमेरिका इज वन ऑफ देम, नाइजेरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, यहां से गैस आएगा। दीज विल बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिर रशिया के साथ ये जो सैंक्शंस उठा है फ्रॉम लूक ऑयल एंड रोसनेफ्ट और शैडो फ्लीट, एक तो तेल वाला इशू हमारे लिए इजियर टू डील विद। एलपीजी में चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है सीएनजी में है, वो पाइप्ड गैस जिसमें आता है। सीएनजी जो है दैट इज टोटली इंपोर्टेंट, मेजॉरिटी इंपोर्टेंट, नॉट टोटली, मेजॉरिटी। एलपीजी विल स्टिल बी डेल्ट विद, लेकिन मुझे लगता है जहां जहां इस साल इलेक्शन है ना, वहां आर्टिफिशियल क्राइसिस भी कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखिए इंडिया की डेमोक्रेसी में कोई सरकार जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चैलेंज में आ जाता है, उसको गर्दन पकड़ने के लिए सब बैठे रहते हैं कि ये मौका आया, दे लो, अभी कर दो। मतलब दिस इज, वी हैव टू मैच्योर एज अ कंट्री, दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग। एंड एनीवेज, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए इन 5 देश से लिया जाएगा। एंड सेपरेटली रशिया से अगर आप देखें, रशिया के साथ प्रीडोमिनेंटली हमारा जो डील होता है वो ऑयल का होता है, क्रूड ऑयल का। बाकी फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद ये जो एडिबल ऑयल, वो सब तो है, अलग चीज है। बट अगर आप देखें ईस्टर्न या वेस्टर्न यूरोप का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट रशिया से ट्रेडिशनली था, वो ऑयल नहीं था, वो गैस था। तो रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड। So our question is there a possibility of a major gas deal with Russia? अगर आप वो गैस डील करेंगे तो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट इज वन ऑप्शन which completely bypass the challenges here, unless somebody thinks कि साउथ चाइना सी में भी आग लगा दो। एक तो वेनेजुएला, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर वहां, unless somebody thinks कि वहां पे भी आग लगाओ, I think that route is still relatively stable. तो दैट इज वन पोटेंशियल पॉसिबिलिटी। बट आई थिंक इंडिया में अभी शायद पीपल विल रियलाइज कि इसी वजह से इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सपैंडिंग द थर्मल पावर कैपेसिटी। थर्मल पावर प्लांट जब लगा रहा था मोदी जी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, लॉट ऑफ पीपल जो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये सब आते हैं ना, हमारे एनिमल एक्टिविस्ट और क्लाइमेट चेंज एक ही तरह का होता है। एसी रूम में बैठ के चिकन खा खा के फिर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज वाले जो बंदे थे, रिन्यू, अरे ये बहुत बड़ा कांड कर रहा है मोदी जी, क्यों कर रहा है, थर्मल एनर्जी क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल। ऑलमोस्ट, मैं अनलिमिटेड नहीं बोल रहा हूं ना, यू कैन प्रोड्यूस थर्मल, क्योंकि इस तरह के जो माहौल बनाकर रखे कुछ देशों ने दुनिया भर में, यू कैनॉट बियॉन्ड ए पॉइंट डिपेंड ऑन एलपीजी एंड सीएनजी। सीएनजी खास करके, एलपीजी तो फिर भी चाहे डील कर लोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू, मुझे लगता है यू नीड टू प्रमोट ये जो इंडक्शन हीटर होता है, हमारे जैसे उज्ज्वला योजना था, इन गुड फेथ गवर्नमेंट ने वो किया था, क्योंकि जो लकड़ी से खाना बनाते थे वो पोल्यूटिंग होते थे, उसका बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज होते थे। सो उज्ज्वला योजना किया गया था, दैट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। लेकिन हाँ, वी हैव एन एक्सटर्नल चैलेंज नाउ, but I think even in the same league we need to think about
एंड इंडक्शन हीटर, उसके ऊपर अगर हो सके सब्सिडी दो, अलाउ पीपल टू हैव एन इंडक्शन हीटर एट होम एज अ बैकअप। दैट इज आई थिंक इज फीजिबल, क्योंकि ये प्रॉब्लम हालांकि हो जाएगा, आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months, 3 to 6 months, कनाडा, यूएस, नाइजीरिया, उससे कम में भी हो सकता है, बट इज अ आराम से यार, प्रॉब्लम नहीं, बड़ी जल्दी हो जाएगा। बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जो बोलना चाहता हूं, अगर ईरान इंडिया के जहाजों को छूट दे और दूसरे जहाजों को नहीं दे, तो फिर कुछ देश है इंडिया के जहाज में भी आग लगवा के ईरान को ब्लेम करेगा। नो कंट्री, सम कंट्रीज विल नॉट अलाउ इंडिया टू टेक द बेनिफिट। सो इसीलिए देयर इज एन इशू दैट वी हैव टू डील विद, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इवेंचुअलिटीज। सप्लाई में देखिए, एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें लेके बहुत कंफ्यूजन है कि भाई इंडिया के पास कितने दिल का तेल है। देखिए, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, कुछ लोग उसी को कोट कर रहे हैं, वो 20-25 दिन का होता है, बट दैट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इज प्राइमरीली फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, वो इमरजेंसी के लिए है। उसके साथ भी एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में लॉट ऑफ पीपल मस्ट नो, कि हमारे जितने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो रिफाइनरीज इनके पास है, इंडियन ऑयल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, प्राइवेट सेक्टर में नयारा है, रिलायंस है, इनके खुद के बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ऑयल डिपो होते हैं, वो रिफाइन करके रखते हैं। सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 60 days, 60 days का होता है, 60 to 65 days। सो ओवरऑल एक टेंटेटिव अगर रफ फिगर लिया जाए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खुद के ऑयल डिपो में जो ऑयल रिजर्व है, वो मिला के मोर और लेस वी हैव 74 to 85 days ऑफ रिजर्व। 74 to 85 days, दैट्स फॉर ऑयल। उससे एलपीजी भी आप बना सकते हो। सीएनजी इज ए चैलेंज, ये चैलेंज और भी है क्योंकि पाइप्ड गैस लाइन की एक जो इसको कहते हैं ना, प्रोलिफरेशन हुआ है ऑल ओवर द मेजर सिटीज, विच वाज डन इन गुड फेथ, लेकिन इस तरह का डिसरप्शन होगा तो यू कांट डू एनीथिंग मच। एंड सो आई थिंक रशिया के साथ एक गैस डील के बारे में इंडिया को सोचना चाहिए, बिकॉज रशिया गैस इज समथिंग विच, एंड व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट जो है उसमें दोनों ही करना चाहिए। थर्ड, एज वी हैव मेंशन, जो इंडक्शन हीटर होता है, कुक टॉप हीटिंग जिसको कहते हैं, उसको उसको वी नीड टू सब्सिडाइज, वी नीड टू प्रमोट एंड कंसीडर दैट एज अ वायबल ऑल्टरनेट। ये नहीं बोल रहे कि एलपीजी छोड़ दो, ऑब्वियसली नहीं, बट बैकअप उसको रखिए। दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। गवर्नमेंट, हमारे देश में गवर्नमेंट, दे विल ट्राई, दे हैव नो ऑप्शन, बट देयर इज अ लिमिटेशन। अगर कुछ दिन की प्रॉब्लम है, वी हैव टू डील विद इट। हाँ, बट वी हैव डेल्ट विद सच सिचुएशंस। कोविड के टाइम भी क्राइसिस आया था, मोदी जी ने यही कहा कल, कोविड के टाइम क्राइसिस आया था, भी डेल्ट हुई, उसके हिसाब से तो ये कम क्राइसिस है, उतना बड़ा क्राइसिस है नहीं। फिर दूसरी चीज है कि रशिया वाला सिचुएशन में भी बहुत क्राइसिस आया था, बट सिचुएशन को डील किया गया। इसमें एक चीज आदि भाई पता है किस वजह से क्राइसिस हो रहा है? हमारे देश में जैसे होता है ना, वो जो रिटेल कंजम्पशन के लिए है सिलेंडर, आधे से ज्यादा तो कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रिटेल जो गैस लाल रंग का उसी का इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल कुकिंग के लिए। प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है। मोस्ट ऑफ देम डोंट यूज कमर्शियल सिलेंडर्स। वो अब बोल रहा है देखो शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। दैट इज एन इशू। Yesterday they put out figures. हमारा total replacement जो होता है for a certain set period was at 55 lakhs, 50 lakhs. Now it is at 72 lakhs or something. Now see, that is a growth of 20 lakh. Now 20 lakh people have basically decided, and I'm sorry मैं ये चीज बोलूंगा, but 20 लाख लोगों ने basically decide करा है कि their needs are more than the rest of the country put together. ठीक है? I'm sorry I'll have to say this, but this is the reality. 20 lakh people in this country decided कि भाई भाड़ में गई दुनिया, हम अपना जो करें अपना एक्स्ट्रा मंगा के रख लो। उसके बाद आप देखो everywhere there are, every 10 minutes there is news coming out, 800 caught here, 55 caught there, 60 caught there, 100 caught here, 200 caught here, जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। एंड दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यू कैन सी वहां पर तो 2 ऑपोजिशन के जो पार्टी मेंबर्स हैं पकड़े गए हैं वो सिलेंडर्स के साथ ब्लैक मार्केटिंग। नाउ
दिस इज आई मीन प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिनायंस नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा, बट वी आर गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम वर्स, देन फिर क्या कर सकता है? नो गवर्नमेंट और नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट आफ्टर दैट। मैं कल किसी ने कहा, हालांकि इतना टेक्निकलिटीज मुझे पता नहीं है, तो एक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे बहुत बड़ा सीएनजी का लाइन दिखा मुझे, सीएनजी गैस भरने के लिए वो ऑटो रिक्शा खड़े हैं। तो मैंने पूछा कि भाई इतना बड़ा लाइन, तो इसने बंदे ने कहा कि अरे भाई साहब, ये सारे जो है ना वो किसी और ब्लैक मार्केट से ही लेता था, ये इतने बड़े लाइन में सब पहले लेता नहीं था। अब वो ब्लैक मार्केट का जो मिलता था ना वो कहीं और से, मुझे पता नहीं अगर वो एलपीजी से यू कैन यूज इट और नॉट, बट ही सेड कि समवेयर एल्स इट यूज्ड टू बी टेकन, बट वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बड़ी लाइन देख रहे हैं। सो क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर इन इमरजेंसी पैनिक में खरीद रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया तो है, लेकिन आर ऑल स्टेट्स इक्वली इंप्लीमेंटिंग इट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। नंबर टू, जहां जहां इस साल इलेक्शन है और इमीडिएट इलेक्शन जहां जहां है, अब देखेंगे आर्टिफिशियली वहां पे क्राइसिस तैयार करने की कोशिश की जाएगी या किया जा रहा है, ताकि सेंटर को ब्लेम किया जाए। दिस इज एन इशू। म्यूट है आप। सेंटर को ब्लेम करो, लेफ्ट को ब्लेम करो, राइट को ब्लेम करो, इट डजंट रियली मैटर टू मी एट ऑल वन बिट। मेरा पॉइंट इज वेरी सिंपल यार, भाई दिस इज अ नेशनल इशू। ठीक है, अब हमारे ऑपोजिशन वालों को देखो, ठीक है, वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे गैस सिलेंडर की, पहले तो उस पोस्टर में स्पेलिंग मिस्टेक थी, फिर उसको रियलाइज हो गया, फिर उन्होंने उसके आगे सिलेंडर चिपका दिया, उसके बाद वहां बैठ के लोग चाय पी रहे थे, एंड आई बिलीव जर्नलिस्ट वर आस्किंग देम कि साहब ये चाय कहाँ से बनी है, तो कहते हैं इंडक्शन से। अच्छा जी, शाम को करी इफ्तार पार्टी, वो कहाँ से बना? करो, पार्टी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ्तार पार्टी करो, यू कॉल पीपल, डोनेट फूड, अच्छी बात है, सेलिब्रेट, एंजॉय योरसेल्फ, बट दिस इज द रियलिटी। अंत अंत में एक ही चीज आदि भाई मैं कहना चाहता हूँ सबको कि थी देयर इज अ क्राइसिस गोइंग हैपनिंग है समवेयर एल्स। हालांकि गवर्नमेंट विल डील विद इट, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उनको स्क्रूटिनी फेस करना होता है। कुछ कुछ हमारे यहाँ पावर सेंटर्स है जिनको कोई स्क्रूटिनी फेस नहीं करना होता, और कोई स्क्रूटिनी करे तो उनको बैन किया जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गवर्नमेंट विल डू, बट इट कैनॉट बी, लोगों को समझना चाहिए इट इज नॉट पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट, दिस इज अ नेशनल इशू, क्योंकि कहीं और से आ रहा है। प्लीज कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट को किसी चीज में क्रिटिसाइज मत करो, हजारों चीज में क्रिटिसाइज करो, बट दिस वन, ये कोई नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल ने ये जंग नहीं लड़वाई है, लगाया है। ये जंग कहीं और हो रहा है, वो जंग होता रहता है वहां पे। ऐसा नहीं था कि पहले ओएसिस था, 1990s में गल्फ वॉर हुआ, वो था एक वन आफ्टर अनदर क्राइसिस। सो देयर विल बी प्रॉब्लम। लोगों को पता है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी इज ए चैलेंज। सो वहां पे दे ट्राई टू हिट। नाउ एज ए बैकअप, बैकअप का ऑप्शन नहीं है कि आपके एक सिलेंडर है तो 3 और सिलेंडर रख दो। बैकअप का ऑप्शन है इफ यू कैन अफोर्ड, बाय एन इंडक्शन कुकर। बैकअप उसको कहते हैं, वो भी एटलीस्ट फॉर पैनिक दैट सेलिंग टाइम। में, वो भी पैनिक सेलिंग में इतना हो गया है कि भैया वो भी खत्म हो गए। आई मीन एवरीबॉडी वांट्स टू बाय 2 3 अरे यार, क्या बोल सो सकते हैं एनीवेज उसमें? आई थिंक, नो आई थिंक वी विल बी एबल टू डील विद इट। रशिया के साथ एक गैस डील होगा, होना चाहिए। आई डोंट नो वेदर ये होगा कि नहीं, होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट बेट। एंड वंस दिस सैंक्शन हैज बीन टेकन ऑफ बाय अमेरिका, 1 महीने के लिए बोल रहा है, आई डाउट कि 1 महीने बाद अगर वो सैंक्शन वापस ला पाएगा कि, आई डाउट इट। ये नहीं होता। आप कोई, अब जब कोई ऑयल डील करते हो ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है थोड़ी। आप किलो के भाव में थोड़ी खरीदते हो कि आज खरीदूंगा कल नहीं, ये टैंकर से आते आते 2 महीने लग जाए, हो सकता है, मतलब टेक्स टाइम। सो टोटली मुझे लगता है व्हाट यूएस हैड प्रेडिक्टेड, एंटिसिपेटेड, मुझे पता नहीं है अमेरिका कोई एंटिसिपेट करता भी है कि नहीं, कि जितने सारे इन लोगों ने एआई वेआई लगाया है, जितने सारे एआई का एड भी आजकल कुछ कंपनीज कर रहा है, हमारे एआई ने ये सब करवाया। एक तो बच्चों के स्कूल में बॉम्बिंग करवा दिया, बट उसके ऊपर कोई जेनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं बोलेगा कोई। इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी जो है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, या जो भी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
But if this has happened in Ukraine war, then Putin becomes a war criminal. But no American president ever has been declared a war criminal. This is the tragedy of the world. Similarly, I think there's a crisis. We are fortunate कि हमारे शोर में हमारे यहाँ जंग आया नहीं है. And बहुत सारे प्रेशर्स के बावजूद we have been steady. थोड़ा सा अगर क्राइसिस है, we all have to collectively deal. ऐसा नहीं कि मेरे और आदि के लिए अलग प्रेफरेंस, और एक तो लोगों को लगता है कि हमारे लिए अलग सा कोई कोटा बना के रखता है इसीलिए हम बात करते हैं. वी आर प्रैक्टिकली सेइंग हमारे घर में भी वही प्रॉब्लम है जो आपके घर में है. Anyway, so I think we all have to deal with it, and we have dealt with difficult situations. यहाँ भी deal हो जाएगा. And last but not the least, जो alternate mechanisms है, एक सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में, इतना तो मुझे उस चीज में टेक्निकलिटी पता नहीं है कि CSIR का कोई एक कॉन्सेप्ट है in terms of extracting of methane for this kind of gas. अगर ऐसा कुछ है alternates, that we have to explore. ये रियलिटी है कि सप्लाई चेन रेसिलियंस जितना भी आप कर ले, बाहर के कहीं पे भी क्या डिसरप्शन होगा, इट इज बियॉन्ड योर आवर कंट्रोल. सो जितने भी इंडिजिनियस कॉन्सेप्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, या फिर हो सकता है कोल बेड मिथेन इज ए वेरी बिग इशू, ए वेरी बिग पोटेंशियल. उसमें कुछ काम हुआ है, कितना हुआ है पता नहीं. वी हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेट्स विद इन द कंट्री. नॉट कि नेचुरल गैस हर जगह मिलेगा. ऑल्टरनेट टू नेचुरल गैस, ऑल्टरनेट टू अदर्स अगर है तो. सुनने में आ रहा है कि CSIR ने कुछ किया है. इफ दैट इज देयर, उसको कमर्शियलाइज करना चाहिए. ऑयल कंपनीज मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर मोर टेस्टिंग, प्रूफ ऑफ टेस्टिंग करने के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए. बैक टू यू. Yep, and interesting ये है कि कहीं ना कहीं आपको you'll have to kind of you'll have to go through it. Everybody else is going through it in the world, so there is nothing much you can do. You have to go through this thing. जब तक ये कुछ sort out नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते आप. You can crib cry, you can do what you want to, rather than figure out a way out of it. But ठीक है, I mean, some people decide to crib and cry. That's up to them, but that's how it is. You'll have to go through it. एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, ये बंद नहीं होगा, ये बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाई न्यूक्लियर पावर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो गवर्नमेंट ने किया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वाला, यू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, फिर आप कुकिंग बुकिंग सब कुछ मूव टुवर्ड्स इंडक्शन. इंडक्शन कुकिंग में ही फोकस करो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट. थर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल में भी जो भी हो रहा है ठीक है, अच्छी बात. बट यू कैनॉट बियॉन्ड द पॉइंट हैव डिपेंडेंस ऑन दीज एक्सटर्नल एलिमेंट्स. और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है ना, कोई दूध का धुला नहीं है. ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग साइड्स. यू कैन एट बेस्ट होप थिंग्स बिकम बेटर एंड लेस लाइव्स आर लॉस्ट, बट कोई दूध का धुला नहीं है. बैक टू यू. Yep. Thank you, bhai, for that update. And सबसे request है, for to like the video and subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families. And आप लोग अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, please check out the description. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.